ये एक फंगल डिजीज़ है जो कि हमने डिस्कवर किया कि टी प्लांट के अंदर इन्फेक्शन करता है। ये लेज़ियोडिप्लोडिया थियोब्रोमी आइडेंटिफाई हुआ है। हम कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे टी गार्डन्स में एक बीमारी होती है, कॉर्टिशियम थेई कॉज करता है, जो कि पता है ब्लैक रॉट नाम की बीमारी है। तो हम उसके ऊपर शोध करने के लिए गए थे और हमें ये फीडबैक मिला कि कुछ गार्डन्स के अंदर ये बीमारी जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है उससे ये ठीक से कंट्रोल नहीं हो रही है। तो हमारा इंटरेस्ट हुआ कि शायद हो सकता है कोई रेजिस्टेंट वैरायटी या कोई रेजिस्टेंट वेरिएंट है कॉर्टिशियम का, उसकी वजह से। तो हमने आइसोलेट करना शुरू किया। हम डिब्रूगढ़ के आसपास के चाय बागानों में और इस क्षेत्र के चाय बागानों से हमने सैंपल कलेक्ट किए और उसको जब करेक्टराइज़ किया, देन हमें पता लगा कि ये एक अलग ही फंगस है जो कि एक लीफ नेक्रोसिस नाम की बीमारी कर रहा है। और ये इसका हालांकि जो लक्षण है वो थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन ये जो बीमारी है वो चाय पत्ती के ऊपर है। चाय की पत्ती जो है उसके ऊपर लगती है और ये फंगस जो है वो हमने लैब में ये टेस्ट भी करके देखा कि जो फंगीसाइड यूज़ किए जाते हैं सामान्यतः टी गार्डन्स के अंदर, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, तो उसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है, उसके रेजिस्टेंट है और शायद इसीलिए ये अलग तरह से सामने आया। और ये फंगस हमने आइडेंटिफाई किया मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके, और हमने ये सिर्फ मॉलिक्यूलर लेवल पे हमने आइडेंटिफाई नहीं किया, हमने एक कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस भी रिपोर्ट किया इसका। ये कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस भी ये जो हमारा पेपर पब्लिश हुआ है इसका, उसके अंदर हमने कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस भी दिया है इसके लिए। ये ऐसा नहीं है कि ये बीमारी जो है आज ही आई है, ये बीमारी टी गार्डन्स में पहले से थी और रही होगी। ये आज पता चला हमको इसके बारे में। तो जो सामान्य तौर पे जो फंजीसाइड्स जो यूज़ करते हैं बाकी फंगल डिजीज़ेज़ के लिए, वो इसके अगेंस्ट भी यूज़ करते रहे होंगे और हो सकता है किसी को सफलता मिली भी होगी और हो सकता है नहीं भी मिली होगी। लेकिन अब हमारे पास ये फंगस आइसोलेटेड है और हमको भी पता है कि ये बीमारी इसी फंगस से होती है। तो हम इस फंगस को पे अपना ध्यान केंद्रित करके और इसको नियंत्रित करने के लिए हम मेजर्स देख सकते हैं। हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर। जैसे कि मैंने बताया कि जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं यूजुअली कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है या फिर हेक्साकोनाजोल्स के डेरिवेटिव्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, उसके लिए ये उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है जो कि हमें लैब में पता चला है। तो हम अल्टरनेट मेजर्स जो हैं इसके ऊपर अभी ट्राई कर रहे हैं कंट्रोल करने के लिए, और जैसे ही हम सक्सेसफुल होंगे हम उसको रिपोर्ट करेंगे। थैंक यू। सबसे पहले तो डॉक्टर पीयूष पांडे और उनके जितनी टीम है जो रिसर्च में इन्वॉल्व थे, ये सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इन्होंने हमारे रिक्वेस्ट पर एक पैथोजन के ऊपर में काम किया और वो पैथोजन को आइडेंटिफाई करके उसको इंटरनेशनल जर्नल में प्रिंट करवाया। प्रोफेसर राजीव मोहन पंत का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारे मेनली रोज कैंडी के और टी इंडस्ट्री के ऊपर में काफ़ी सब्जेक्ट के ऊपर में प्रोफेसर को और स्कॉलर्स को इनक्रेज करते हैं कि टी इंडस्ट्री के बीच में यूनिवर्सिटी है, इसलिए टी इंडस्ट्री के जितने भी प्रॉब्लम है, वेदर इट इज़ सोशल, वेदर इट इज़ साइंटिफिक, एनीथिंग और फाइनेंशियल, उसके ऊपर में राजीव मोहन पंत साहब का काफ़ी अटेंशन है, ध्यान है, और वो हर सब्जेक्ट के ऊपर में स्कॉलर्स को इनक्रेज करते हैं कि उसके ऊपर में रिसर्च और काम करें ताकि टी इंडस्ट्री के जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करने में मदद कर सकें। जहाँ तक हम लोग को समझ में आता है ब्लैक रॉट का, वो कॉर्टिशियम थिया करके एक फंगस है जो टीआरए ने आइडेंटिफाई किया था, और उनका जो कंट्रोल मेजर है वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और हेक्साकोनाजोल या टेट्राकोनाजोल, ये तीन ही फंगीसाइड थे जिससे हम लोग का ब्लैक रॉट कंट्रोल होता था, कॉर्टिशियम थिया। लेकिन सिमिलर काइंड का ही एक्शन हो रहा है ग्रीन लीफ के ऊपर में, चाय बागान के ग्रीन लीफ के ऊपर में, और देखा कि वो दोनों जो हमारे पास में फंगीसाइड है, दो में से एक भी फंगीसाइड उसके ऊपर काम नहीं करता है। तो प्रोफेसर पांडे जब रोज कैंडी में आए थे अपने स्कॉलर्स को लेके उनका रिसर्च वर्क के लिए, तो मैंने उनको सैंपल दिया कि ये आप थोड़ा देखिएगा ना, वेदर इट इज़ कॉर्टिशियम थिया और समथिंग एल्स। तो प्रोफेसर पांडे उनको ले गए, लेने के बाद देखा कि इट इज़ नॉट कॉर्टिशियम थिया। तो इन्होंने फिर और बागानों से भी सैंपल मंगवाए, क्योंकि उनके स्कॉलर काफ़ी मतलब ऑल ओवर आसाम से आते हैं, तो उन्होंने तिनसुकिया से, डिब्रूगढ़ से भी सैंपल मंगवाए और देखा कि ये जो है वो कॉर्टिशियम थिया नहीं है, ब्लैक रॉट नहीं है,
and they have found out that it is Lecidiplodia theobromine. तो ये एक नया फंगस है जिनके ऊपर में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एंड हेक्साकोनाजोल एंड प्रोपिकोनाजोल, ये सब तीनों में से एक भी फंगिसाइड काम नहीं करता है। तो इसके ऊपर में अभी रिसर्च चल रहा है। शायद प्रोफेसर पांडे से मेरी बात हुई थी कि अभी वो फंगिसाइड कौन सा काम करेगा उसके ऊपर में, उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। देखिए, वेदर इट इज़ ब्लैक रोट, वेदर इट इज़ ये लेसिडिप्लोडिया, इट कैन कॉज अप टू 50% क्रॉप लॉस इफ इट इज़ नॉट कंट्रोल। इट्स रियली अ डेंजर। एंड यू सी, कचार में कभी भी देखिए हेलोपिल्टिस भी नहीं था हमारे यहाँ में, ये नया है। लूपर हमारे यहाँ नहीं था, ये नया एक लेसिडिप्लोडिया और एक नया पैथोजन मिल गया है। तो विथ चेंजिंग क्लाइमेट चेंज, we may see many such new thing which was not experienced by human being. Even in human also we'll find some new disease which may not be curable, or lot of research may be required, because in Barak Valley we have never seen temperature going above 37 degree. This year we have recorded in month of May 42 degree temperature. In tea garden, so Silchar it may be 44. So in such atmosphere, things will change. Now crop pattern will also change, and it may so happen that if this kind of high temperature sustains, tea will not be sustainable then.